अभ्यास क्लासेस के एक और एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं आज हम लोग जो देखने वाले हैं एनसीईआरटी यानी द्विचर वाले रेखिक समीकरण को देखने वाले जो अध्याय नंबर है 3.1 और 3.1 के पहले सवाल को हम लोग शुरू करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए हम लोग पहले सवाल को शुरू कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल तीसरे सवाल को भी देखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। देखिए प्रश्नावली 3 में जो दिया गया है सवाल को पहले पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 3.1 में दिया गया है, नंबर 1 में सवाल है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए इसके आधार पर हम यहाँ पर क्या लिखे हैं ध्यान से देखेंगे, बहुत सारा चीज यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, अभी की बात वो नहीं कह रहा है। तो हमको क्या करना होगा, अभी का आयु जो है आफ्ताब की माननी होगी और उसकी पुत्री की भी माननी होगी। तो हम लोग को पता होनी चाहिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण है, यानी कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों को सबसे पहले आफ्ताब की, यहाँ पे जो कह रहा है कि उसकी पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हमको वर्तमान आयु का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, वर्तमान आयु मानना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने माना है कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, तो फिर हम देखिए वहां पर माने हैं कि और जो है और उनकी पुत्री की आयु y वर्ष है। ये 2 चीज हम माने हैं यदि गौर से देखें, और यदि 2 चीज माने हैं तो अब देखेंगे तो और भी बहुत सारे चीज जो है हम लोगों को सॉल्व करने को मिल जाएगा। तो चूंकि इसमें जो डाटा दिया गया है उसी के आधार पर हम लोग पहले ही बोले सॉल्व करेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में 7 गुनी आयु का था, तो वर्तमान आयु हम सबों को पता हो गया। ध्यान से देखेंगे तो वर्तमान आयु यह और यह है दोनों का, और जब वर्तमान आयु दोनों का पता हो गया तो अब हमको क्या करना होगा, तो अब हमको मानना होगा 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व, जैसे अगर मान के चले कि अभी हम कहे कि मेरा आयु जो है मान के चले 25 वर्ष है, 5 वर्ष पहले मेरी आयु क्या होगी, तो इसमें से हम क्या करते हैं 5 घटा लेते हैं, अर्थात ये हो जाता है 20 वर्ष। नहीं, तो उसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व यदि कहा जाएगा तो हमको जो वर्तमान आयु है ये, इसमें से 7 वर्ष क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो आगे देखते हैं, जब इसके 7 वर्ष इसकी आयु में हमने घटा लिया, तब ध्यान से देखेंगे उनकी पुत्री की आयु, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे उनकी पुत्री की जो आयु है उसमें भी 7 वर्ष क्या किया हमने, घटा लिया। तो जिनका भी वर्तमान आयु हमको पूछा जाए, हमको उसके वर्तमान आयु में 7 वर्ष क्या करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि 7 वर्ष पहले का उम्र हमको पूछा जा रहा है। अब देखिए जब 7 वर्ष पहले की उम्र यह कह रहा है, 7 वर्ष और क्या डाटा दिया है, ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारा डाटा है इसमें। तो देखिए इसमें एक और डाटा है जो हम आप लोगों को पढ़ के नहीं सुनाए, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जो है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अर्थात जो इसका उम्र है, यानी कि 7 वर्ष पहले मान के चलते कि इसका जो उम्र है, किसका उम्र, आफ्ताब की आयु जो है वो है कितना, x-7 है, और यह जो है उसकी पुत्री की आयु जो है वह है y माइनस कितना है, 7 है। अगर हम इसको बराबर करना चाहें तो क्या होगा, ध्यान से यदि देखेंगे तो बहुत सारा चीज, बहुत सारा डाटा जो छिपा हुआ है वो हमको पता चलेगा। यहाँ पे दिया जो गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पहले का उम्र यह भी है और यह भी है, तो मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफ्ताब कह रहा है, यह जो है यह है आफ्ताब, और यह कह रहा है किससे कह रहा है, तो इससे कह रहा है 7 वर्ष पहले जो उम्र था तुम्हारा, मैं तुम्हारे उम्र के 7 गुनी आयु का था, मतलब ये 7 गुना है। यदि इसको 7 से गुना कर दिया जाए, यानी कि इसको यदि 7 से गुना कर दिया जाए तो यह दोनों उम्र जो होगा, यह उम्र और यह उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी को हमने आगे देखिए सजाने का प्रयास किया है, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे हमने लिखा है स्थिति फर्स्ट में कि इसकी जो आयु होगी वह क्या होगी, ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि यह जो है यह है आफ्ताब की आयु और यह जो है उसकी पुत्री की आयु है, और उसको हमने क्या किया, 7 से गुना कर दिया। जब 7 से गुना कर दिया तो दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमने दोनों को बराबर कर दिया है, ठीक है।
और जब बराबर कर दिया है तो अब देखिए इसको हम अंदर में गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा और यहाँ पे x और y इस आकार से हमको प्राप्त होगा और यहाँ पर x और y आकार में जब प्राप्त होगा, इन दोनों को घटाने के बाद हमको ऐसा प्राप्त होगा और इसको हम मानेंगे समीकरण 1। ठीक है। और फिर क्या हुआ, उसकी पुत्री की आयु जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, तो इसमें देखिए 3 वर्ष बाद, इस सवाल में जो दिया गया है, एक बार और आगे पढ़ते हैं। सवाल में दिया गया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब देखिए अब से 3 वर्ष बाद, अब सपोज कीजिए कि मेरा उम्र, मान के चलते हैं कि मेरा उम्र अभी 25 वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, मतलब यह हो जाएगा 28 वर्ष। नहीं, तो जब यह 28 वर्ष हो जाएगा तो यदि ध्यान से देखेंगे तो हमने भी यहाँ पर 3 वर्ष बाद की आयु जो मानी थी, वर्तमान आयु जितना था उस वर्तमान आयु में हमने क्या किया, ध्यान से देखेंगे तो 3 वर्ष हमने जोड़ दिया। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए यह 3 वर्ष बाद हमने इसमें क्या किया, जोड़ दिया। और क्या किया, उनकी पुत्री की आयु में भी हमने क्या किया, 3 वर्ष जोड़ दिया। ठीक है। और अब जो है स्थिति होती है दूसरी चालू। तो दूसरी स्थिति जब, अब क्या कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी उम्र का केवल रह जाऊंगा, तो 3 गुनी उम्र का रह जाऊंगा, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमने स्थिति 2 में हमने क्या लिखा है, स्थिति 2 में लिखा है कि यह जो 3 गुनी आयु का रह जाएगा केवल उससे, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 3 से यहाँ पर गुना कर दिया है, यहाँ पर 3 से हमने गुना कर दिया है। 3 से जब गुना किया है उसके पुत्री की आयु में, तो यहाँ पे यदि देखेंगे गौर से, तो हमने 3 से जो गुना किया है तो इसको अंदर में गुना करने के बाद इस स्थिति में आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब गुना करने के बाद इस स्थिति में आएगा, जब गुना करने के बाद इस स्थिति में आएगा, तो ध्यान से देखिए यह क्या होगा, जब इस स्थिति में आएगा तो अब ये जो 9 है, 9 में से ये 3 को बराबर किस तरफ ले जाएंगे, बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा यहाँ पर। और जब यह माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे हमको जो है समीकरण 2 प्राप्त होगा इस रूप में। जब इस रूप में प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 मान लेंगे। तो हमने समीकरण 2 मान लिया। अब हमको ध्यान से देखेंगे तो हमको एक बीजीय व्यंजक समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। अब यदि हम इसका ग्राफ खींचना चाहे तो बहुत ही आसानी से इसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, तो यहाँ पे हमने जो है समीकरण 1 को लिया, फिर समीकरण 2 को लिया। नहीं, ध्यान से यदि देखेंगे तो हमने समीकरण 2 भी लिया है। और समीकरण 2 जब ले लिया है यहाँ पर, तो इस दोनों को अब हम हल करेंगे ग्राफीय विधि से, यानी ग्राफीय रूप में। हमने समीकरण को हल करने के लिए पहले वाले वीडियो में बताया था। यदि आप वहां के वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक जरूर डाल देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले हमको जो करना होगा वह समीकरण 1 को हल करना होगा। यहाँ पे देखते हैं ग्राफीय रूप में जो व्यक्त किए हैं, दोनों समीकरण तो लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखे हैं वह समीकरण 1 लिए हैं। समीकरण 1 में x का मान यहाँ पर देखिए निकाले हैं हम। आप चाहे तो दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। यहाँ पे x बराबर हमको मान के चलिए कि यहाँ पे लिया है -7, -7 लेंगे, x बराबर ये -7 लेंगे, तो y बराबर क्या होगा। ध्यान से यदि देखेंगे तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी हमने बताया था आप लोगों को। यदि ध्यान से देखेंगे तो और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफीय रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे। यहाँ पर समीकरण हमने क्या किया, इस समीकरण 1 को हमने लिया है। यदि ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 को यहाँ पर ग्राफ इसको खींचने, ये 2 समीकरण था, लेकिन हमको समीकरण 1 को यहाँ पे ग्राफीय में हल करना था। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नजर आएगा कुछ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। तो हमने यहाँ पर जो मान लिया है वह लिया है x इक्वल टू कितना है, ये -42 + 7y - q। तो यहाँ पे समीकरण 1 में जो दिया गया था, समीकरण 1 में जो दिया गया था, यदि गौर से देखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में बहुत बातें दी गई है और इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने जो लिखा है यहाँ पर वह क्या लिखा है, तो यहाँ पे समीकरण 1 को ही हल
करके लिखा है, यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे -7 रखेंगे तो यह क्या होगा, ध्यान से देखिएगा तो बहुत बातें पता चलेगी। तो यहाँ पे यह है x बराबर कितना है, x बराबर जो दिया गया है, x बराबर वह दिया गया -42 और क्या दिया है +7y, ठीक है, ये 7y। अगर हम x की बात करेंगे तो यहाँ पे x बराबर जो है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे x बराबर जो है, x बराबर जो है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यदि 7 रखेंगे इसकी जगह पे -7, ये हो जाएगा -7 और बराबर में हो जाएगा -42 और प्लस में हो जाएगा 7y। अगर हम बात करेंगे तो ऐसा होगा, इस -42 को इस तरफ ले आइएगा तो -7 प्लस हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 42 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 7y, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 35 और यहाँ पे बचेगा कितना 7y। y बराबर यदि निकालिएगा तो यह हो जाएगा 35 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इससे काटेंगे 7 × 35 अर्थात y बराबर 5। तो देखिए ध्यान से यदि देखेंगे आप इस बॉक्स में, देखिए इस बॉक्स में ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें जो माना गया है वह क्या माना गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माने हैं 7 तो यहाँ हो गया 5। इसी आधार पर देखिए यह 0 माने हैं तो यह हो गया 6, 7 माने हैं तो यह भी हो गया 7। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और यदि सॉल्व करने के लिए नहीं होगा तो आप हम लोगों को कमेंट कीजिएगा। आपको कमेंट, आपके कमेंट के बाद हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको यह बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे या बना के भेज देंगे। और यदि आप कहेंगे इस पर तो एक और वीडियो बना करके आप लोगों को भेजेंगे जिसमें आप लोगों को इसको डिटेल्स में बताएंगे। क्योंकि अभी सवाल और ग्राफ खींचना है, इस वजह से थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए हमने जो x बराबर जो निकाला है, फिर हमने क्या किया है, समीकरण 2 को भी यहाँ पे हल करने का प्रयास किया है। ध्यान से देखेंगे, समीकरण 2 को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है और यह इतना आया है। और इसको भी हमने वैसा ही देखिए 0 मान रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि 0 मान रखिएगा तो 0 मान रखिएगा, 6 जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और 3 से भाग होगा, यानी -6 बाय कितना 3 आ जाएगा और ये 3 से काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, अर्थात ये -2 हो जाएगा। यहाँ देखिए -2 दिया गया है, -3 माने हैं तो -3 हुआ, 6 माने हैं तो ये 0 हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। अब जब हमको ग्राफ, ये हमारा ग्राफ चार्ट जो हमको मिल गया, ध्यान से देखेंगे, यदि हमको ग्राफ चार्ट यहाँ पे मिल गया है ये वाला और यहाँ पर ग्राफ चार्ट मिल गया, तो अब ग्राफ खींचना बहुत ही आसान है। अब चलिए देखिए इसको ग्राफ हम खींचते हैं, इसका कैसे खींचा जाएगा। ग्राफ कॉपी पे यदि देखेंगे तो समीकरण 1 में यदि बात हम करें, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है 7 है, तो y बराबर x बराबर 7 है। यहाँ पे देखेंगे आप तो x बराबर यदि 7 है, x बराबर कितना है 7 है, तो y बराबर देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ -7 है तो यहाँ 5 होता है। हमने क्या किया है, ग्राफ पेपर लिया है और इस पर ग्राफ खींचने का प्रयास किया। देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने जो खींचा है ग्राफ, पहला ग्राफ वो क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे चीजें आप लोगों को पता चलेगी। तो इस जगह पे देखिए यहाँ पे जो है x बराबर जो है यदि कितना लिया गया, 0 लिया गया, तो y बराबर हमको कितना आया है 6 आया है। y बराबर कितना आया है 6 आया है यहाँ पे देखिए। और x बराबर यदि यहाँ पे 7 लिया गया है, x बराबर 7 भी आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और भी एक था, 3 बिंदु लेना पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए एक और चीज था कि यहाँ पे -7 था, तो -7 जब था तो यहाँ पे देखिए ये 5 आया था, तो -7 लेंगे तो यह हो जाएगा 5, यानी कि पॉजिटिव में 5 होगा, ठीक है। पॉजिटिव में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x बराबर -7, x बराबर -7 देखेंगे, x बराबर -7 किधर होगा तो यह इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा x बराबर। अगर 7 की जगह मान के चलिए कि इधर होता तो यह क्या हो जाता ऊपर की ओर, इधर ऊपर की ओर जो है 7 किधर इधर होता, तो 7 के ऊपर की ओर जो 5 होता उसके सामने में सपोज हम करते हैं कि यहाँ पे होता। अभी चूंकि यहाँ पे होगा नहीं, लेकिन हम मानते हैं चूंकि मेरा ग्राफ पेपर क्या है छोटा है, इस वजह से हम मानते हैं कैसा होगा
तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका 5 के सामने में इधर खींच देंगे, जहाँ पे 7 होगा, जहाँ जाएगा, जहाँ मानते हैं यहाँ पे होगा, तो वहाँ पर ग्राफ, चूँकि ये जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, वो वहाँ पर जा कर के मिलेगा, ठीक है? आप ध्यान से देखेंगे, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो आप खींचे हैं, ये वाला लाइन, ये जा कर के उधर मिलेगा, ठीक है? इसी प्रकार जो ग्राफ है नीचे में दूसरे समीकरण का खींचा गया है, और दूसरे समीकरण का जो खींचा गया है, ध्यान से देखेंगे, x बराबर यदि हम बात करें 0 की, और y बराबर यदि हम बात करें किसकी, y बराबर अगर -2 की बात करें, तो यहाँ पे देखिए नंबर, यहाँ पे देखेंगे आपको पता चलेगा। फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे x बराबर 0 और x बराबर 6, तो y बराबर कितना, y बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया गया है, x बराबर -3 तो y बराबर -3, और इसको जब मिलाया गया है, ध्यान से देखेंगे तो यह एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ग्राफ को खींचा जाता है। आज के एपिसोड में हम सभी यहीं तक साथ में रहेंगे, और यदि मेरा समझाया हुआ कोई भी चीज़ आपको समझ में आती है, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।